नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये है पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर और यहाँ पे ऊपर आपको ये सारी स्कीम्स दिखाई दे रही होंगी जो जो पोस्ट ऑफिस में है। तो आज की वीडियो में हम इस कैलकुलेटर का यूज करके ये जानने वाले हैं कि 2025 में यानी कि जनवरी 2025 में जो पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट आई है उस ब्याज दर के हिसाब से हमें हर एक स्कीम, चाहे सुकन्या हो, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम हो, एफडी हो, मंथली इनकम स्कीम, यानी हर स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। और क्योंकि ये जनवरी 2025 में आई है और ये मार्च 2025 तक चलेंगी, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगले 3 महीने में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, यानी पोस्ट ऑफिस की जो सबसे नई स्कीम आई है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में सिर्फ हम कैलकुलेशन ही नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये स्कीम्स आखिर है क्या और हमें ये स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए फायदेमंद होगी। तो एक ही वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले तो ये महिलाओं के लिए एक स्कीम है, बिल्कुल सोर्स में जानेंगे, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हम टाइम इसमें कंज्यूम करेंगे, मेन पॉइंट्स जानेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो महिला सम्मान जो सेविंग सर्टिफिकेट है सिर्फ महिलाएं खुलवा सकती हैं। इसमें आप 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 2 लाख तक इसमें पैसे जमा होंगे और 2 साल तक ये स्कीम आई है, यानी 31 मार्च 2025 को ये स्कीम बंद हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम 2 लाख रुपए एंटर करते हैं और कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो आपकी ये 2 साल की स्कीम्स है। तो 2 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे आपके 2,32,044 रुपए, यानी आपको टोटल 32,044 रुपए यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की। देखिए पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं कि ये एक ऐसा अकाउंट है इसमें आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और अगर हम इस स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपए का खाता खुलवाना पड़ेगा। और क्योंकि ये सिंपल सेविंग अकाउंट है तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हो तो यानी अगर 1 साल की बात करें तो अगर आप इस सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 1 लाख रुपए जमा करने पर यहाँ पे 4,000 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी 1 लाख के ऊपर 4,000, 4% ब्याज। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीमों में से एक एनएससी और केवीपी स्कीम की। देखिए जो एनएससी स्कीम है वो हमारी 5 साल की स्कीम है और जो केवीपी स्कीम है वो 10 साल और 7 महीने की स्कीम है। यानी अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं केवीपी बता देता हूँ। केवीपी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, आप चाहे जितने भी पैसे इसमें इन्वेस्ट करोगे वो आपके 10 साल और 7 महीने में वो डबल हो जाएंगे, जितने पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। सीधा सीधा इसमें हिसाब है। अगर हम बात करें एनएससी की, एनएससी एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में जो हमारी एनएससी स्कीम है इसमें आप 5 साल के लिए पैसे डालोगे और 5 साल के बाद ही आपको ब्याज के साथ मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो आइए जानते हैं। और जो हमारी एनएससी स्कीम है इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो 7.7% है। सिर्फ और सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम, ये दोनों ही एक 2 स्कीम है जिसकी इंटरेस्ट रेट एनएससी से ज्यादा है, वरना एनएससी से किसी भी स्कीम की इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एनएससी स्कीम का अगर मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का खाता खुलवाते हो, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर 10 लाख रुपए का खाता खुलवाते हो 5 साल के बाद आपको टोटल ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 4,49,000 रुपए, यानी आपके टोटल अमाउंट हो जाएगी 14,49,000 रुपए। 7.7 की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं। अगर बात करें केवीपी की, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें पैसे डबल हो जाते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके वो डबल हो जाएंगे 20 लाख रुपए। आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। देखिए पीपीएफ स्कीम बहुत ही शानदार स्कीम है। देखिए एक तो पीपीएफ स्कीम है और एक हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। ये दोनों ऐसी स्कीम है इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर आप टैक्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप इसमें जितने पैसे जमा करोगे उस पे कोई टैक्स नहीं है, आपका जो ब्याज बनेगा उस पे कोई टैक्स नहीं है और लास्ट में आपको जितनी अमाउंट मिलने वाली है उस पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। ये एक 15 साल की स्कीम है। इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% चल रही है। आइए इस स्कीम में देखते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो हमारी यहाँ पे
पीपीएफ स्कीम है उसमें आप कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी लगभग आसान भाषा में समझे तो एक साल में आप सिर्फ 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ही इसमें डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो आइए जानते हैं कि कितने रुपए आपको मिलेंगे। मान लीजिए हम 1.5 लाख रुपए डालते हैं, यानी मंथली के हो गए 12,500 रुपये। यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमने जैसे ही कैलकुलेटर पर क्लिक किया, 15 साल की स्कीम है, 15 साल में हमारी जेब से जाएंगे 22,50,000 रुपये। 22,50,000 हमारी जेब से गए, टोटल ब्याज हमें मिला 16,94,000 रुपये, यानी हमें टोटल जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 39,44,600 रुपये। इस जो 7.1% की इंटरेस्ट रेट जो है, अगर ये आगे बढ़ जाती है तो ये अमाउंट भी बढ़ सकती है, तो वो डिपेंड करेगा कि आगे क्या इंटरेस्ट रेट होने वाली है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें SCSS कहीं पे लिखा दिखाई दीजिए तो उसका मतलब यही है कि सीनियर सिटीजन स्कीम ही है। अगर इस सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करें तो बहुत ही शानदार स्कीम है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इसमें हमें सिर्फ एक बार ही पैसा जमा करना है और ये 5 साल की स्कीम है। यानी हमने एक बार इसमें पैसा जमा कर दिया तो उसके बाद जो भी इस स्कीम का ब्याज बनेगा, जो भी हमारा इस स्कीम का ब्याज बनेगा, वो ब्याज हमें हर 3 महीने में, मान लीजिए हमारा जो भी ब्याज में बना वो हर 3 महीने में हमारे बैंक अकाउंट में आता रहेगा। अगर बात करें स्कीम की तो इस स्कीम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% चल रही है। तो आइए जानते हैं इस ब्याज दर के हिसाब से हमें कितने रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 30 लाख रुपए जैसे ही एंटर करेंगे, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी टेबल आ गई, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में वो 61,499 रुपये यहाँ पे है। लेकिन अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे चल के देखते हैं, पूरे 5 साल के बाद जब यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो जो टोटल हमें ब्याज मिलने वाला है वो मिलेगा 11,07,000 रुपये। और ये हमारा TDS कट के, यानी इसमें 10% TDS कटता है, इसीलिए यहाँ पे कम ब्याज आया हुआ है। अगर आप इनकम टैक्स के अंडर नहीं आते हो तो आपका ये TDS रिफंड हो जाएगा, इसलिए ये ब्याज और ज़्यादा मिलने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर टोटल 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो TDS कटने के बाद हमें यहाँ पे मिलेंगे 41,07,000 रुपये। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम की। देखिए, पोस्ट ऑफिस की अगली जो स्कीम है वो है हमारी मंथली इनकम स्कीम। देखिए, जो हमारी मंथली इनकम स्कीम है ये भी 5 साल की स्कीम है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी 5 साल की स्कीम होगी, इसमें डिफरेंस क्या होगा, तो ये सारे इसमें डिफरेंस है। देखिए, हमारी जो हमने डिस्कस की है वो है NSC स्कीम, ये भी एक 5 साल की स्कीम थी। अभी हमने डिस्कस की है सीनियर सिटीजन स्कीम, ये भी 5 साल की स्कीम है। और जो हमारी मंथली स्कीम है ये भी 5 साल की स्कीम है। तो ये अलग अलग क्यों है, एक ही स्कीम क्यों नहीं बनाई? देखिए, इसके सबके अलग अलग रूल, जैसे मैंने NSC का बताया, इसमें आपको एक बार ही ब्याज मिलेगा लास्ट में जाके। सीनियर सिटीजन में आपको हर 3 महीने बाद मिलेगा। और जो हमारी MIS स्कीम है इसमें आपको 7 महीने में एक बार ब्याज मिलेगा। तो इसमें ये मेन डिफरेंस है। अगर हम बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, जो इंटरेस्ट रेट है फिलहाल MIS स्कीम की वो 7.4% है और इसमें हम कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ मिलकर ये खाता खुलवाते हो, अगर किसी के साथ मिलकर, यानी उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट, अगर किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे इस स्कीम में आप 15 लाख रुपए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरी टेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हर महीने में पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे जो 5550 रुपए दे रखे हैं हमें हर महीने मिलेंगे। यानी 5 साल के बाद हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,33,000 रुपये। यानी हमारे जो 9 लाख रुपए थे जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो बढ़ के हो जाएंगे 12,33,000 रुपये। और ये जो कैलकुलेशन है ये ईयर वाइज दे रखी है, टोटल में हमारे इतने पैसे हो जाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की FD। अगर हम आसान भाषा में FD बोल देते हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे उसको वहाँ पे TD यानी टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में मेनली आप ध्यान देने वाली बात ये है, 3 टाइप की है, 4 टाइप की FD है, 1 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। यानी पोस्ट ऑफिस में 4 साल की FD नहीं है। और ऐसा भी नहीं है पोस्ट ऑफिस में कि हम 3 महीने की FD करवा सकते हैं, आपको पूरे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की FD करवानी पड़ेगी। अगर हम बात करें ब्याज दर की, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, 1 साल की जो
हमारी एफडी उसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है, 2 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है, 3 साल की जो एफडी उसकी 7.1% है और 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो आप इसमें एक बार ही पैसा जमा करना है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पैसा जमा करना होगा। तो ये मान लीजिए इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये टेबल आ गई। अगर आप 1 साल का खाता खुलवाते हो तो आपको टोटल ब्याज मिलेगा 35,403 रुपए, यानी आपकी टोटल अमाउंट होगी 5,35,403 रुपए। 2 साल के लिए 71,860 रुपए आपका ब्याज बनेगा, 3 साल के लिए 1,09,368 रुपए, यानी 3 साल के बाद हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,09,368 रुपए और 5 साल के लिए हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,92,440 रुपए। यानी हमारे जो 5 लाख रुपए थे हमने इन्वेस्ट किए थे यहाँ पे, वो बढ़ के हो जाएंगे 6,92,840 रुपए। आइए बात करते हैं हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। देखिए अब तक हमने ज्यादातर जो स्कीम देखी है उसमें हमें एक बार ही पैसा जमा करना था, उसके बाद हमें उसका ब्याज मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आरडी स्कीम में क्या होता है, आरडी स्कीम में हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करना होता है और 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल की स्कीम है, हर महीने थोड़ा थोड़ा हम जमा करेंगे तो 5 साल के बाद जो टोटल हमारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा टोटल पैसा है प्लस में इसका जो ब्याज बनेगा वो पूरा का पूरा हमें 5 साल के बाद मिल जाएगा। तो आइए इसकी इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। अगर आप इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मान लीजिए अगर हम कैलकुलेट करके देखें 5,000 रुपये हर महीना इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा लग गई, 5,000 रुपये। तो जैसे कि आप देख रहे हो अगर 5,000 रुपये हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 56,830 रुपये। तो जो 56,830 रुपये, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पहले कम थी, देखिए यहाँ पे 52,000 48,000 भी मिल रहा है। 2020-22 के आसपास वहाँ भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट थी, तो अब ये बढ़ के और ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए अब यहाँ पे 56,830 रुपये मिल रहे हैं। यानी हमारे 3 लाख रुपये बढ़ के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारा 3 लाख रुपये जाएगा जेब से, 3,56,830 रुपये। आइए अब बात करते हैं हमारी लास्ट स्कीम की, सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये लड़कियों के लिए एक स्कीम है, और अगर हम बात करें इस स्कीम की तो इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। बहुत ही शानदार स्कीम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई टैक्स नहीं लगता किसी भी टाइप के अमाउंट पे, जो आपको टोटल पैसे मिलेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसका खाता आप 250 रुपये से लेकर खुलवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए आप एक साल में इसमें जमा कर सकते हैं। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 250 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। बहुतों को कन्फ्यूजन ये है कि हमें इसमें मंथली पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। जब भी आपके पास पैसा हो आप तब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए मान लीजिए क्योंकि 1.5 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 12,500 रुपये अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं हर महीना और कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो, और मैं बताना भूल गया, ये एक स्कीम 15 साल की स्कीम है, यानी 15 साल आपको इसमें पैसे जमा करने हैं और 21 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी। यानी आज आपने खाता खुलवाया, उसके 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है, फिर 6 साल आपको कुछ नहीं करना और 6 साल के बाद आपको टोटल पैसा यानी ब्याज और प्लस में जितना आपका पैसा था वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर हम बात करें कितना मिलेगा, अगर हम 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हमारी जेब से जाएंगे 22,50,000 रुपये। टोटल ब्याज हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 46,82,000 रुपये, यानी जो टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 69,32,648 रुपये। यानी लगभग मान के चलिए कि 70 लाख रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अब भी अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।